हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम था डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पीडल इक्वेशंस, जिसका अभी तक हमने कई पार्टों के अंदर अध्ययन किया, जिसके कुछ एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 7 तक उसके सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एग्जाम्पल नंबर 8 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है कि निम्न विकरों के लिए ds अपॉन dt का वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ds अपॉन dt का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके पास ds अपॉन dt का मान ज्ञात करने हेतु उसके लिए आपको हथियार मौजूद और किसी भी टाइम आपको तैयार रखनी है। तो यानी आपको सबसे मुद्दे की बात यह है कि यदि आपको ds अपॉन dt बोलते ही आपके माइंड में सिर्फ ds अपॉन dt के बारे में ख्याल आना चाहिए कि ds अपॉन dt क्या होता है। तो अगर आपको पता है कि ds अपॉन dt क्या होता है, जैसे कि dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर, dx है dx अपॉन dt का स्क्वायर dy अपॉन dt का स्क्वायर का अंडरूट, ये होता है हमारा ds अपॉन dt की वैल्यू। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ds अपॉन dt क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में उसका फार्मूला आना चाहिए। यदि आपको उसका फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार। देखिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट लेते हैं इसका पार्ट फर्स्ट क्या है, मैं लिख लेता हूँ x इजिकल टू a cos t y इजिकल टू b sin t। जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा कि dx अपॉन dt भी चाहिएगा और उसका होल स्क्वायर तो हम कर देंगे, dy dt की वैल्यू भी चाहिएगी, यानी कैसे भी करके हमें dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसका dx अपॉन dt निकालते हैं, यानी t के सापेक्ष में इसका अवकलन कर देते हैं। यहाँ से क्या आएगा, देखिए dx अपॉन dt, इसका क्या आएगा, देखिए ए कोस टी का टी के सापेक्ष अवकलन करनी है तो ए कांस्टेंट है, कोस टी का माइनस साइन टी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से डी वाई डी टी भी निकाल लेते हैं, यानी इस टर्म का टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, यानी क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी इजिकल टू बी कॉन्स्टेंट है साइन टी का कोस टी। ओके, अब क्या करते हैं, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब इसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, ध्यान से देखियो। डी एस अपॉन डी टी इजिकल टू, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा कि डी एस अपॉन डी टी इजिकल टू क्या था, अंडरूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी क्या था, ये था, इसका होल स्क्वायर कर दो। देखिए ए साइन टी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस प्लस। इसी प्रकार डी वाई डी टी का भी होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखना। देखिए यदि आपको पता है कि यहाँ से नहीं ही तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नहीं साइन स्क्वायर टी कॉमन आता है, ये हम आगे भी तो इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इसका सिर्फ ये एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू ये आ गई, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। देखिएगा पार्ट नंबर 2 ले चलता हूं मैं, पार्ट नंबर 2। तो देखिए ये रहा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सेम वही कंडीशन होगी। ये रहा पार्ट नंबर 2, एक्स का मान दे दिया गया और वाई का मान दे दिया गया और बोला गया है इससे डी एस अपॉन डी टी ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पता है कि डी एस अपॉन डी टी का फार्मूला हम जानते हैं, इसमें हमें डी एक्स अपॉन डी टी की जरूरत होगी और डी वाई डी टी की। तो चलिए हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी पहले हमने इस टर्म के लिए निकाला था, अब हम सेकंड वाले टर्म के लिए निकालेंगे। ध्यान से देखियो, इसका क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं। ठीक है, तो इसका टी के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए एक कांस्टेंट है कोस क्यूब टी का पावर है वो आगे आएगी, यानी 3, और कोस क्यूब का एक पावर कम भी होगी, यानी क्या होगा कोस क्यूब
तो कोस स्क्वायर टी, यानी 3 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, यानी क्या हो गया कोस स्क्वायर टी। और अब कोस टी का क्या होता है माइनस का साइन टी, तो माइनस आगे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार डी एक्स अपॉन डी वाई डी टी भी निकाल लेते हैं यहाँ से, डी वाई डी टी निकालते हैं। बी कांस्टेंट है, साइन क्यूब टी का पावर है वो आगे आएगी, आपको जैसे कि पता है पावर आगे आई यानी 3 आगे, अब साइन एक पावर कम भी होगी, 3 में से बन गया 2, यानी साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कोस टी। ये किसका मान आ गया डी वाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी का। हमें चाहिए क्या था, ये हमें चाहिए था। अब तो हमारा क्वेश्चन इजी खुद ब खुद हल हो गया। देखिए तो फॉर्मूले में इसे पुट कर देते हैं, डी एस अपॉन डी टी इजिकल टू अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस है वो तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, आपको पता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ए का स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर टी का कोस 4t, साइन का साइन स्क्वायर टी, प्लस डी वाई डी टी की वैल्यू क्या है ये रही है, इसका स्क्वायर भी करना है। 3 का स्क्वायर 9 और बी का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर टी का यानी साइन 4t कोस स्क्वायर टी, ठीक है। ये मान आ गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा हल भी कर लो, जितना हल होता है वो इतना हल कर लो। यदि आपने इतना कर भी दिया तो भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। यहाँ से देखना कि क्या करते हैं, 9a स्क्वायर, 9 को बाहर निकालते हैं अंडर रूट से, तो क्या आएगा 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ से देखिए ना कोस 4t और साइन 4t को बाहर निकालते हैं, कोस 4t को बाहर निकालेंगे तो कोस स्क्वायर टी, और साइन 4t को बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर टी। यहाँ क्या बचेगा देखना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ये बचेगा ना, ठीक है। तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं, इसे देखना डी एस अपॉन डी टी देखिए यहाँ से देखिए सॉरी, क्योंकि हमने देखिए प्लस के अंदर है, हमने यहाँ से कोस स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से साइन स्क्वायर निकाल दिया, ये कॉमन भी नहीं है और इनको निकाल दिया। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है साइन स्क्वायर टी है, और साइन स्क्वायर टी को बाहर निकालते हैं, और यहाँ से कोस स्क्वायर टी कॉमन है तो कोस स्क्वायर टी को बाहर निकालते हैं। अब देखना क्या होगा, तो देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे प्लस था और हमने कोस 4t बाहर निकाला और साइन 4t, हम यहाँ पे कॉमन हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे प्लस है कि हमने सोचा कि कोस 4t और साइन 4t इस प्रकार बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर कॉमन के बिना हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ से क्या है जो कॉमन है उसे बाहर निकालते हैं। देखना यहाँ से देखियो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर टी भी है, साइन स्क्वायर टी भी है। यहाँ से साइन स्क्वायर टी को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले 9 को बाहर निकालते हैं, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, फिर साइन स्क्वायर टी को बाहर निकाला तो साइन टी। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर टी भी है, कोस स्क्वायर टी भी है, कोस स्क्वायर टी को बाहर निकालेंगे तो कोस टी, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और इसे तो बाहर निकाल दिया, प्लस 9 को भी बाहर निकाल दिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये इसकी आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमें डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यदि आप यहीं तक भी इसे क्वेश्चन को हल करके छोड़ के आ सकते हो तो भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो इसे हल करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। ये इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना है। मैंने कहा कि अगर आपको इन 15 फॉर्मूले याद है तो आप इस चैप्टर को अपनी मुट्ठी में आसानी से ले सकते हो, ठीक है। यदि आपने इसे अच्छे तरह फॉर्मूलों को याद कर लिया तो इस चैप्टर के नंबर आपको से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर इस प्रकार आपको हमारी ये एग्जाम्पल समझाने का जो मेथड है वो समझ में आ रहा है, और साथ में यदि हमारी जो वीडियो है यदि वो दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला एग्जाम्पल लेके।
मैं आपके शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।